नमस्कार। ज्ञान से प्रकाश में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अक्सर न्याय पैसे और पहुंच पर निर्भर करता है। हम जातियों में बटे हैं, हम वर्गों में बटे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए क्या होता अगर आज के किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होते। उस अदालत में एक अमीर और गरीब के साथ कैसा व्यवहार होता, सबरी और निषाद राज जैसे लोगों के लिए उनका फैसला क्या होता। आज की स्थिति हमें बताएगी कि एक शिक्षित समाज में न्याय का असली चेहरा क्या होना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि रसूखदार लोग कानून की कमियों का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन राम जी की अदालत में राजधर्म सर्वोपरि होता। उनके लिए कानून का मतलब सज़ा देना नहीं बल्कि सत्य की स्थापना होता। याद कीजिए, उन्होंने एक धोबी की बात को भी उतनी ही तवज्जो दी जितनी किसी मंत्री की। अगर वे आज जज होते तो वे हमें सिखाते कि न्याय वह नहीं जो वकील की दलीलों से जीता जाए, बल्कि न्याय वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछ दे। उनकी अदालत में डेट्स नहीं, डिलीवरी होती। आज हम जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, लेकिन राम जी का जीवन सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया और सबरी के जूठे बेर खाए। अगर वे आज जज होते तो वे जातिवाद के नाम पर होने वाली नफरत को एक ही फैसले में ख़त्म कर देते। वे हमें सिखाते कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र और कर्म से होती है। एक शिक्षित समाज वही है जहाँ किसी को अपनी पहचान छिपाने की ज़रूरत न पड़े। राम जी की अदालत में योग्यता ही एकमात्र आरक्षण होती। आज सिस्टम में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा रावण है। राम जी ने रावण का वध केवल इसलिए नहीं किया कि उसने सीता माता का अपहरण किया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह अन्याय का प्रतीक बन चुका था। एक जज के रूप में राम जी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते। वे हमें सिखाते कि लालच का अंत हमेशा पतन होता है। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं कि बिना शॉर्टकट लिए ईमानदारी से सफलता कैसे पाई जाती है। ज्ञान से प्रकाश का उद्देश्य भी यही है कि हम भ्रष्टाचार के अंधेरे को अपनी ईमानदारी के प्रकाश से मिटा दें। साथियों, राम राज्य का मतलब यह नहीं कि सब कुछ चमत्कारी होगा। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां डरा हुआ व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करे, जहां कानून का डर गुनहगारों को हो, आम जनता को नहीं। यह तभी संभव है जब हम अपनी किताब शिक्षित समाज बनाएं के सिद्धांतों पर चलते हुए खुद को नैतिक रूप से मजबूत करें। न्याय केवल कोर्ट के अंदर नहीं होता, न्याय हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में होता है। क्या आप अपने घर के काम करने वालों के साथ या दफ्तर में अपने जूनियर के साथ न्याय करते हैं? आज का सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए देश का जज बना दिया जाए तो आप समाज की कौन सी एक बुराई को कानूनन खत्म करना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाएं जरूर पढ़ें। चलिए मिलकर एक न्यायप्रिय समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।